नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। अगर आप भी अपने नाखून काट कर फेंक देते हैं कूड़े में तो हो जाएं सावधान। जी हाँ, हो जाओगे पूरी तरह से बर्बाद। ये गलती भूल कर भी ना करें। नाखून को हमेशा ही इस खास जगह ही फेंकना चाहिए। जान ले नाखून को कहाँ फेंकना चाहिए। अगर आपने ये बात जान ली कि नाखून काटकर आपको कहाँ फेंकने हैं, तो आपको जीवन में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो में पूरा बने रहें, बिना स्किप किए देखें नहीं तो वो खास जानकारी आपसे छूट जाएगी। मित्रों, आप लोगों ने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को ये जरूर कहते सुना होगा कि नाखून घर के बाहर काटो या फिर काटकर इनको बाहर फेंको, ये घर के अंदर नहीं रहने चाहिए। मगर क्या आप जानते हैं, मगर शायद आप ये बात नहीं जानते हैं कि असल में नाखून को काट कर अगर आप सही दिशा में नहीं फेंकते हैं तो ये आपके जीवन में परेशानियों का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। मगर ऐसे में यदि आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि नाखून को काटकर कहाँ फेंकना चाहिए आखिर, तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको यही सही जानकारी बताएंगे कि आखिर नाखून को काटकर हमें आखिरी कहाँ फेंकना चाहिए। और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आप इस खास पेड़ के नीचे अपने नाखून काटकर दबा देते हैं तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है। तो पूरा वीडियो देखें पूरी जानकारी के लिए। तो मित्रों, सबसे पहले ये जानते हैं, जैसा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि कटे हुए नाखून कहीं भी नहीं फेंके नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को मिल गए जो आपसे किसी कारण जलता है तो वो आपके ऊपर टोना टोटका भी करा सकता है। तो सच क्या है, क्या होता है नाखून से टोना टोटका, आइए जानते हैं। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कटे नाखून से विरोधी या आपसे जलने वाले आपके दुश्मन आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ध्यान रखने की बात ये है कि कई लोग इस तरह की हरकतों से आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हो सकता है लोग ऐसा करते हों, तो इसके लिए आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप नाखून काटने के बाद उनको कहीं बाहर ऐसी जगह ना फेंकें जिससे वो किसी के हाथ लग जाए। उनको आप कहीं बाहर ना फेंकें। अगर आपको बाहर फेंकना मजबूरी है तो आप ये याद रखें कि किसी ऐसी जगह फेंके कि किसी की नजर उन पर ना पड़े। वैसे तो आपको बता दें कि जो लोग टोना टोटका मानते हैं या करते हैं वो लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। मगर अगर आप भगवान को मानते हैं, रोज उनकी पूजा सेवा करते हैं, तो भगवान की कृपा से सब टोना टोटका बेकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जरूर याद रखें, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। भगवान आपके हमारे साथ हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको वो जरूरी बात बताएंगे कि शास्त्रों में क्या बताया गया है कि आपको नाखून काटकर कहाँ फेंकने चाहिए। क्या कहते हैं शास्त्र? तो आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप लोगों नाखून काटकर उनको अपने घर के कूड़ेदान यानी डस्टबिन में फेंक देते हैं तो ये आपके पूरे घर को बर्बाद कर सकता है। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है, क्योंकि दोस्तों नाखून को शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि शरीर का ये अंग कई शक्तियों से भरा होता है। मगर बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। पुराने जमाने में कीलों के माध्यम से मंत्रमुग्ध, काला जादू, तंत्र मंत्र आदि किया करते थे और वो नाखून का भी इसमें उपयोग किया करते थे। तो आप ये बात का विशेष ध्यान रखें हैं कि आप नाखून को काटकर कभी भी कूड़ेदान में डस्टबिन में फेंकने की बड़ी गलती कभी ना करें, वरना आ जाएगा आपके जीवन में भी दुर्भाग्य। ऐसा भी सुना गया है कि व्यक्ति के शरीर में नाखून को उसकी आभा के रूप में देखा जाता है। ऐसे में कई लोग काले जादू में किसी भी व्यक्ति की आभा को पकड़ने के लिए नाखून और बालों का प्रयोग करते हैं।
साथ ही आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कटे नाखून को गलत जगह डालने का आपके जीवन पर क्या असर होता है। तो आपको बता दें कि ज्यादातर लोग नाखून को कूड़ेदान में फेंकते हैं, तो इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का आभामंडल बिगड़ जाता है तो उसके मन में चिंता, अवसाद आदि आने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चलने के बाद भी हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। तो ये गलती आप कर रहे हैं कि नाखून को आप कूड़ेदान में डाल रहे हैं, तो ये इसके कारण भी हो सकता है। इससे आपको ये इशारा मिलता है कि आपके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं, तो आप संभल जाएं और नाखून को कभी भी कूड़ेदान में ना डालें। क्योंकि मित्रों, डस्टबिन यदि कूड़ेदान एक ऐसा स्थान होता है जहां घर की कई सारी चीजें भी डाली जाती हैं, और ऐसे में आप वहां अपने नाखून फेंकते हैं, तो ये सब कूड़े की नकारात्मकता भी आपके ऊपर असर डालने लग जाती हैं, जिसके चलते मन बेचैन होने लगता है। तो ये बात का आप हमेशा ही ख्याल रखें कि नाखून को काटने के बाद कभी भी कूड़ेदान में ना डालें। अब बात आती है तो नाखून को कहाँ डालें जिससे वो आपके लिए शुभ फल देगा। तो आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि नाखून को काटकर कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि आपको शुक्रवार के दिन नाखून काटकर, क्योंकि नाखून काटने का सबसे सही दिन शुक्रवार होता है, तो शुक्रवार के दिन आप नाखून काटकर किसी बरगद के पेड़ की जड़ में दबा दें या बोले गाड़ दें। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, धन की, स्वास्थ्य की, सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको बरगद का पेड़ कहीं आसपास नहीं मिलता है, तो आप नाखूनों को किसी भी पेड़ की जड़ में दबा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि नाखून को काटकर आखिर कहाँ फेंकना चाहिए, साथ ही क्या कटे हुए नाखून से होता है जादू, टोना टोटका। साथ ही कटे नाखून को गलत जगह डालने से आपके जीवन में क्या असर पड़ता है, और साथ ही कूड़ेदान में कटे हुए नाखून फेंकने से क्या असर होता है। तो मित्रों, बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आप नाखून किस जगह फेंकते थे काटकर अब तक, और वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें। वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।